Hello everyone, my name is Vaishali Bansal and I welcome you all to Upskill Lane। तो कैट की आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है और आप सबको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि लगभग कितने परसेंटाइल आप लोग स्कोर करने वाले हो और उस हिसाब से आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के कॉलेजेस से आपको कॉल आने की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आप अच्छे कॉलेजेस से कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ अभी से अपनी जीडीपीआई की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो बिकॉज जीडीपीआई की प्रेपरेशन भी अपने आप में काफ़ी वास्ट होती है। कितने लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी जीडी नहीं फेस किया होता है, तो वो अचानक से वहाँ पे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। उन्हें अभी से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे अपनी ग्रुप डिस्कशन की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। मैंने खुद ये 4 आवर स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए। इन 4 आवर्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी जीडी की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये 4 आवर्स क्या है। तो इन 4 आवर्स में जो पहला आवर है वो है रीडिंग। तो आपको जितना मटेरियल हो सकता है आपको रीड करना है, आपको न्यूज़पेपर्स रीड करने हैं, आपको मैगजीन्स रीड करनी है और आपको सारे लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी चल रहा है, उन सबको लेके खुद को अपडेटेड रखना है। तो अगर अभी तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बिल्कुल भी नहीं थी तो ऐसा नहीं है कि आपको जाके दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर उठाना है, बिकॉज आप वो तो फिर 2 दिन में ही छोड़ दोगे। तो आप स्टार्ट करो किसी इजी लैंग्वेज वाले पेपर से। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की लैंग्वेज उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पेज पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे। आप कंटेंट तो वही कंज्यूम करो ना, इट्स जस्ट दैट कि आप कहाँ वहाँ पे जाके कैसे प्रेजेंट करते हो, वो फैक्ट्स आप कैसे जाके जीडी में यूज़ करते हो, वहाँ पे सारा डिफरेंस आता है। न्यूज़पेपर का इतना डिफरेंस नहीं होता है जीडी में। तो आपको कोई सिंपल न्यूज़पेपर ही, सिंपल इंग्लिश न्यूज़पेपर ही उठाना है और उसके एडिटोरियल पेज को रोज़ पढ़ना है। और अगर आप मल्टीपल पेपर्स पढ़ना चाहते हो, जैसे अगर आपके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स या फिर मिंट से भी कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करना चाहते हो, तो या तो आप अपने मोबाइल पे ऐसे ई पेपर पे पढ़ सकते हो या फिर जियो न्यूज़ ऐप भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। जियो न्यूज़ ऐप में इतनी सारी मैगजीन्स और पेपर्स फ्री में मिलते हैं, तो वो सब आप पढ़ो। लेकिन मैं आपको फिजिकल न्यूज़पेपर सजेस्ट करूँगी बिकॉज फिजिकल न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना थोड़ा इजी होता है। फ़ोन में पढ़ते पढ़ते हम लोग छोड़ देते हैं बीच में। तो आपको जितना कंटेंट मिल सकता है आप पढ़ो रोज़। अब से रोज़ रीडिंग की हैबिट डालो बिकॉज ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये था हमारा 4 आवर का पहला आवर। सेकंड आवर जो है वो है रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड से मेरा मतलब है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप कहीं रिकॉर्ड करो। आप चाहे रजिस्टर में फैक्ट्स लिखो, चाहे आप जो मेरा फेवरेट तरीका है वो फॉलो कर सकते हो और वो है एक्सेल शीट मेंटेन करने का। तो अगर आप एक्सेल शीट में ये सब लिखते हो ना तो ये लॉन्ग रन में भी आपके काम आएगी। रजिस्टर्स हम लोग खो देते हैं, तो एक्सेल शीट आप गूगल शीट में मेंटेन कर सकते हो ताकि आगे जाके एमबीए में जब आप इंटर्नशिप्स के टाइम पे या फिर फाइनल प्लेसमेंट्स के टाइम पे तैयारी कर रहे हो तो आप इन्हीं को रेफर करके काफ़ी हद तक अपनी प्रेपरेशन में आगे पहुंच जाओ। ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी फैक्ट्स पढ़ रहे हो, वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। आपने कोई भी स्टार्ट्स पढ़े, कोई भी नंबर्स पढ़े तो एकदम से पढ़ के आपको नहीं याद रहने वाला है। आप उसको रिकॉर्ड करके रखो और वीकली उसको रिवाइज करते रहो कि अच्छा ये फैक्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर ये फैक्ट मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने जीडी में। तो ये था आपका सेकेंड आवर। फिर आते हैं थर्ड आवर पे। तो जो थर्ड आवर है वो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वो है रिहर्स। तो आपको जितना हो सके उतना रिहर्स करना है, उतनी प्रैक्टिस करनी है। और देखो, जाओ मतलब जितने जीडीज तुम अटेंड कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, जाओ। मतलब जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना वो स्विमिंग सीखने की तरह होता है। आप चाहे स्विमिंग की कितनी भी बुक्स पढ़ लो लेकिन जब तक आप पूल में कूदोगे नहीं तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगी। सेम गोज विद जीडी। आप चाहे कितना कंटेंट पढ़ लो लेकिन जब तक आप जीडी में बैठ के पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आप उस प्रोसेस को नहीं समझ पाओगे कि अच्छा कब बोलना होता है। वो पॉजेस नहीं पकड़ पाओगे कि कब दूसरा चुप हुआ तब आपको बोलना है। वो सब कुछ आप तभी सीख पाओगे जब आप जीडी में बैठोगे। और देखो, डर होता है, मुझे खुद इतना डर था। मैं एमबीए की प्रेपरेशन से पहले कभी भी किसी जीडी में नहीं बैठी थी तो मुझे भी बहुत डर लगता था। लेकिन हाँ, फिर 2 जीडी 3 जीडी जब बेइज्जती करा करा के फिर फाइनली आप इम्प्रूव कर लेते हो, आप बोलने लग जाते हो। तो पहले इसी माइंडसेट से घुसो कि यार जितनी बेइज्जती करा सकते हैं उतनी करा लेंगे, कोई बात नहीं। द मोर यू स्वेट इन योर प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो इस चीज़ को फॉलो करो। अभी जितनी मेहनत करनी है कर लो, जितनी बेइज्जती करानी है कर लो जीडी में, ताकि जब आपका फाइनल जीडी हो तो बस आप ही स्टैंड आउट करो।
तो इसीलिए प्लीज़ रिहर्स, चाहे ऑनलाइन जीडीज़ हो रहे हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करा रहे हो, आप जाके जीडीज़ में पार्टिसिपेट करो। और अगर अभी तक वो सारा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्लीज़ मिरर के सामने एटलीस्ट बोलने की प्रैक्टिस करो। आप देखो कि जो आपने लिखा है वो आप फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो इसलिए प्रैक्टिस सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रेपरेशन का। देन कमिंग ऑन टू द फोर्थ आर, तो फोर्थ आर है रिसर्च का। तो आपको ये रिसर्च करनी है, आप गूगल पे जाओ और सर्च करो जीडी टॉपिक्स फॉर 2020 या फिर एमबीए जीडी टॉपिक्स, IIM जीडी टॉपिक, मतलब ये सारी वैरायटी यूज़ करो और देखो किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जब आपको वो टॉपिक्स आप एक बार पढ़ोगे और फिर जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे ना, तब आप रिलेट कर पाओगे। जैसे आपने कोई फैक्ट पढ़ा तो आप सोचोगे कि हाँ यार, ये फैक्ट ना मैं उस टॉपिक के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये रिसर्च करते रहो। ये सारे टॉपिक्स भी आप उस रजिस्टर या फिर एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखो जहाँ पे आप फैक्ट्स लिखने वाले हो। फिर वो मैपिंग करो, तब आपको समझ आएगा कि यार हाँ यार, ये फैक्ट जो है ये एजुकेशन वाले टॉपिक के लिए यूज़ हो सकता है। तो ऐसे ही करके आपको समझ आएगा। तो आप ये 4R स्ट्रैटेजी यूज़ करो। आई एम श्योर आपकी जीडी की बहुत बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। जस्ट टू समराइज, पहला आर है रीडिंग, दूसरा आर है आपका रिकॉर्ड, तीसरा आर है आपका रिहर्स और चौथा आर है आपका रिसर्च। तो आप इन चारों आर्स को यूज़ करके अपनी ग्रुप डिस्कशन की बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर लोगे। एक छोटा सा मैसेज और है, जो मैंने अभी एक वीडियो निकाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं आपका IFT फॉर्म फ्री में भरूंगी। उसकी बस कुछ कंडीशंस थी, कुछ प्रोसेस था जो आप जाके देख सकते हो। और उसकी जो डेडलाइन है उसके वे की वो 15 दिसंबर है। तो क्या पता आप भी वो गिव अवे जीत जाओ, क्या पता आपको भी ज़रूरत हो। तो आप वो वीडियो जाके कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में ही डाल दूंगी, आप उस आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जिस दिन आपका जीडी होता है, मतलब ये तो आपकी प्रेपरेशन हो गई, लेकिन जिस दिन आपका जीडी होता है उस दिन आपको कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी होती है बाकी क्राउड से स्टैंड आउट करने के लिए। तो अगर आप समझना चाहते हो कि अच्छा जीडी वाले दिन कैसे परफॉर्म करना होता है, तो आप ऊपर आई बटन पे अगेन क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। वो वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप अपनी प्रेपरेशन करते रहो। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपका रिजल्ट आया हो, अगर जिन लोगों का अच्छा आया है तो आई रिमाइंड यू, ठीक है, सेलिब्रेशंस आर ओवर नाउ, वर्क ऑन योर GDPR प्रेपरेशन, बिकॉज ये जर्नी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आप लोग प्लीज़ सैड मत हो, पिक योर सेल्फ अप। अब जो है आप एक्सपीरियंस के साथ प्रेपरेशन करोगे, वापस से अपनी प्रेपरेशन में लग जाओ। अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। क्या पता आपका एक अच्छा MBA कॉलेज इसी साल निकल जाए। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना जल्दी प्रेपरेशन में लग सकते हो उतना जल्दी प्रेपरेशन में लग जाओ। यू ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई अपस्किल लेन फैमिली। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप अपस्किल लेन पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो डू सब्सक्राइब दैट चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है और हमारी फैमिली ऐसे दिन भर दिन ग्रो करती है, तो वो एक बहुत हैप्पीनेस मुझे देता है कि हाँ यार, आई एम एबल टू हेल्प यू स्टूडेंट्स, और वो लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, तो वो एक बहुत प्यारी फीलिंग होती है। तो थैंक यू वंस अगेन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट अगेन, सी यू सून।